यह आदमी एक वर्चुअल दुनिया के अंदर अपना जीवन काट रहा था, जहां वो साइकिल चलाकर पैसे कमाता और रात को शूटिंग गेम खेलता था। उसके कमरे के चारों तरफ स्क्रीन लगी हुई थी। कल्लू भाई ऐसी जिंदगी जीते जीते दुखी हो चुका था। उसकी गर्लफ्रेंड भी छोड़कर विज्ञापन में काम करने लगी थी। उसे स्क्रीन पर आने वाले विज्ञापन को कीप करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब उसके पास केवल 800 रुपए बचे थे, जिस कारण चारों तरफ स्क्रीन पर विज्ञापन चलने से वो पागल हो रहा था। वो अपनी आंखें बंद करना चाहता था, लेकिन सिस्टम वार्निंग देना शुरू कर देता था, जिससे उसे मजबूरन आंखें खोलकर विज्ञापन देखना पड़ रहा था। वो कमरे से बाहर जाना चाहता था, लेकिन विज्ञापन चलते समय दरवाजा भी खुल नहीं सकता था। इसलिए गुस्से में वो स्क्रीन को तोड़ने लगता है ताकि विज्ञापन को बंद कर सके, और अंत में स्क्रीन टूट जाती है। फिर वो टूटा कांच उठाकर अपनी जान लेना चाहता था, क्योंकि अब वो और ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता था। लेकिन अंत में उसने फैसला किया कि वो इस वर्चुअल दुनिया का विरोध करेगा। भविष्य में संसाधनों की कमी की वजह से आम लोग असली चीज भी नहीं खरीद सकते थे। वो केवल वर्चुअल दुनिया में नकली चीज पाकर ही संतुष्ट रहा करते थे। कल्लू भाई के पास पैसे बहुत कम थे, इसलिए वो जल्दी से उठकर साइकिल चलाने लगता है, और पैसे बचाने के लिए उसने विज्ञापन को भी स्किप नहीं किया। यहाँ तक कि उसने टूथपेस्ट की मात्रा भी 1/3 कर दी थी और रेस्टोरेंट में बचा हुआ खाना खाया करता था। कभी कभी कल्लू भाई वेंडिंग मशीन से फल खाकर ही गुजारा करता था। इस तरह उसने 15 लाख जल्द ही कमा लिए थे। उन पैसों से वो टैलेंट शो का टिकट खरीदता है और टूटा कांच पीठ में छुपाकर अकेले लिफ्ट से टैलेंट शो में पहुंच जाता है। फिर वो अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा था, और करीब 1 दिन बाद उसे प्रदर्शन करने के लिए बुलाया जाता है। उसके सामने जाने पहचाने जज थे। कल्लू भाई ताल पर अपने अजीब अंदाज में नाचने लगा था। तभी अचानक उसने कोट उतारा और गर्दन पर कांच रख दिया, जिसे देख दर्शक चीख पड़े थे। तीनों जज हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कल्लू भाई ऐसा जानलेवा प्रदर्शन करेगा। जज पीछे हटकर उसे बोलने का मौका देते हैं, लेकिन कल्लू भाई को पता ही नहीं था कि वो क्या बोलना चाहता है। वर्चुअल दर्शक उसे जल्दी करने को कह रहे थे, जिससे दबाव में आकर कल्लू भाई फट पड़ा था। वो तीनों जजों को भला बुरा कहने लगता है और इस वर्चुअल दुनिया का विरोध करने लगता है, जिसने सब कुछ असली छीन लिया था। उसका भाषण इतना भावुक और प्रभावशाली था कि सभी दर्शक हिल गए थे। यह सुनकर जज उसकी तारीफ करने लगता है, क्योंकि स्टेज पर इतना शानदार प्रदर्शन पहले कभी नहीं हुआ था। दर्शक भी खुशी से चिल्लाने लगे थे। कल्लू भाई करने कुछ और आया था और हो कुछ और रहा था। जज उसे खुश होकर उसे अपना खुद का एक शो देने का इनवाइट करते हैं। कल्लू भाई उलझन में पड़ गया था। एक तरफ उसकी गरीबी थी और दूसरी तरफ अचानक सफलता। उस दिन के बाद अब किसी ने कल्लू भाई की जगह ले ली थी। सब कुछ पहले जैसा था। गरीब लोग अभी भी रोज की तरह साइकिल चलाकर बिजली बनाते, जिसके बदले उन्हें पैसे दिए जाते थे। वो जीते जी मरे हुए जैसा जीवन जी रहे थे और वर्चुअल दुनिया में संतुष्ट रहते थे। कल्लू भाई लोगों को लाइव भाषण देता था। उसकी जिंदगी अब काफी बदल चुकी थी। अब वो वर्चुअल दुनिया का एक मशहूर व्यक्ति बन गया था। आत्मघाती चाल से वो सीधा ऊंचे पद पर पहुंच गया था, जिसके बाद अब वो एक असली संतरे का रस भी पी सकता है। यहाँ तक कि उसके कमरे की खिड़की से बाहर की असली दुनिया भी देखी जा सकती है।